अपने परिवार द्वारा तय की गई शादी से बचने के लिए एक अमीर वारिस लड़की ने अपनी दोस्त से ऐसी नौकरी ढूंढने में मदद मांगी जिसके बारे में उसकी मां को कभी पता न चले। अप्रत्याशित रूप से उसकी दोस्त ने उसे लड़के का भेष पहना दिया। फिर उसकी दोस्त ने उसे अपने बड़े भाई के पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी दिला दी। सौभाग्य से सीईओ को यह पता नहीं चला कि वह असल में भेष बदलकर आई एक लड़की थी। नए असिस्टेंट की काबिलियत परखने के लिए उसने उसे उस लड़की को ढूंढने का आदेश दिया जिसने पिछली रात उसके साथ बिताई थी। जैसे ही उसने होटल का नाम सुना वह घबरा गई। पिछली रात वह भी नशे में थी और उसी होटल में एक आदमी के साथ रात बिताई थी। वह तुरंत होटल पहुंची और सिक्योरिटी फुटेज देखने लगी। तब उसे पता चला कि सीईओ के साथ रात बिताने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि वह खुद थी। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए और उसे विनती की कि वह निगरानी कैमरे की वीडियो मिटा दे। ऑफिस लौटने के बाद उसने सीईओ से कहा कि रात भर होटल का सर्विलांस सिस्टम खराब था। उसे लगा इससे सीईओ उसकी तलाश छोड़ देगा, लेकिन सीईओ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो वह उस लड़की को ढूंढ कर ही रहेगा। उसके पास तलाश जारी रखने के लिए हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। काम खत्म होने के बाद वह वॉशरूम गई, लेकिन वह यह भूल गई कि उसने अभी भी लड़के का भेष पहन रखा था। अंदर मौजूद महिला कर्मचारियां उसे देखकर बुरी तरह डर गई और उसे तुरंत बाहर निकलने को कहा। इस अफरा तफरी में उसकी जेब से एक अंगूठी गिर गई, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर निकली उसे सीईओ का एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें वह कह रहा था कि पिछली रात वाली लड़की के पास उसकी एक अंगूठी है। उसके पीछे खड़ी एक महिला कर्मचारी ने यह सब सुन लिया। उसने अंगूठी उठा ली और यह सोचकर कि वह पिछली रात वाली लड़की बनकर सीईओ से मिलेगी उसने दावा किया कि पिछली रात सीईओ के साथ वही थी। लेकिन सीईओ को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उसे याद था कि रहस्यमयी लड़की के बाल छोटे थे। तभी लड़के के भेष में आई अमीर वारिस लड़की ऑफिस में आ गई। हैरान थी कि अंगूठी फिर से सीईओ के पास कैसे पहुंच गई। जब उसे पता चला कि उसकी महिला सहकर्मी ने उसकी पहचान अपनाकर झूठ बोला है तो उसने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सीईओ उसी की बात मान लेगा। लेकिन जब सीईओ ने पिछली रात की खास बातें पूछीं तो वह एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। सीईओ ने बिना किसी रहम के उसे वहां से भगा दिया। उसी शाम सीईओ लड़के के भेष में आई उस लड़की को एक बिजनेस डिनर पर ले गया। एक क्लाइंट ने सीईओ के सम्मान में जाम उठाया तो लड़की ने तुरंत वाइन का गिलास पकड़ लिया और उसकी जगह खुद पीने की पेशकश की। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह क्लाइंट उसने पिछली रात उसे सीईओ के साथ होटल के कमरे में जाते हुए देखा था। यह सुनकर सीईओ पूरी तरह हैरान रह गया और उसने पूछा क्या पिछली रात वाली लड़की वही थी। लड़की ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वह एक आदमी है। लेकिन उसकी यह बात सुनकर सीईओ और भी टूट गया। उसे यह सोचकर गहरा सदमा लगा कि उसने पिछली रात एक पुरुष के साथ बिताई थी। उसने बिना झिझक पूरा गिलास शराब एक ही सांस में पी लिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश में लाने के लिए लड़की ने सभी क्लाइंट्स के सामने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्लाइंट्स को डर था कि वह सीईओ को फिर से थप्पड़ मार देगी, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की पेशकश की।